जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज एसएससी जीडी का अगला सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और आप अपने आंकड़ों को यहाँ से जांच सकते हैं। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि विधान परिषद के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। विधान परिषद की बात किए दोस्तों, तो विधान परिषद के न्यूनतम सदस्य 25 वर्ष हो जाएगा, 25 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारत का संघीय व्यवस्था में समवर्ती सूची का विचार लिया गया था। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया था ये बताना। तो बात कर समवर्ती सूची क्या, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से पहले किस बैंक को जाना जाता था, तो इसका राइट आंसर एसबीआई हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो संधारित्र कहते हैं, संधारित्र। अगला प्रश्न है कि तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात तुर्की शासन के अंतर्गत जो क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था वो कौन था, ये बताना है कि कौन सा क्षेत्र हस्तांतरित हो गया था। तो ये दिल्ली भी हो गया था और कुछ पूर्वी राजस्थान भी हो, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारतीय प्रांतों पर शासन किया एवं राजवंश का स्थापना किया था। किस राजवंश का स्थापना किया था ये बताना है। तो देखिए, गुलाम वंश तो था ही, लेकिन उसे ऐबक वंश भी कहा जाता था, अर्थात बी और सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि अपने विख्यात नेता चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल ने प्रथम बार आक्रमण किया था। कब किया था प्रथम बार आक्रमण, ये बताना है। चंगेज खां तो आक्रमण किया था जब इल्तुतमिश भारत पर शासन कर रहा था, तो कब किया था ये बताना। बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 1221 में आक्रमण किया था, शायद जून या जुलाई में किया था। इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि लाइकेन दो जीवों के सहजीवी माना जाता है। वो दो किसका किसका बना होता है लाइकेन, तो लाइकेन की बात करें तो शैवाल और कवक का बना होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कवक को फंजाई भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बीसीजी के टीके किस रोग के प्रतिरोध में लगाए जाते हैं। तो बीसीजी के टीके का रोग प्रतिरोध की बात करें तो टीबी में लगाया जाता है। टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का ट्यूबरक्लोसिस यानी कि क्षय रोग भी से कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधे की किस विधि से भोजन का निर्माण होता है। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं ये बताना है। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन तैयार करते हैं। अगला प्रश्न है कि गुर्दे निम्न में से किसके द्वारा पीएच संतुलित बनाए रखते हैं। पीएच को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, ये किसके द्वारा ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो रक्त से हाइड्रोजन आयन को निकालकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। रक्त से हाइड्रोजन आयन को निकालकर पीएच को संतुलित बनाए रखता है। वाटर पोलो में हर टीम में, प्रत्येक टीम के बता रहा है, दोनों टीम के जोड़कर नहीं, एक टीम के बताना है, ठीक है। तो वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में भी 7 होते हैं, क्रिकेट में 11 होते हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। पूर्वी तटीय मैदान जो तमिलनाडु के साइड में, उसको बताना है कि उसको क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो उसको कोरोमंडल कहते हैं, कोरोमंडल। यहीं केरल के तरफ यानी पश्चिमी मैदान की बात करेगा तो मालाबार हो जाएगा। तो यानी कि यह आंसर हो जाएगा कोरोमंडल जो पूर्वी तट पर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थल जिला नहीं है। जैसे है तो इस चारों राजस्थान में, तो मरुस्थल जिला नहीं है। तो देखिए, इसका राइट आंसर की बात करें तो उससे पहले देखो, चूरू भी मरुस्थल जिला है, जैसलमेर भी
मरुस्थल है, बाड़मेर भी मरुस्थल है। तो ये इसका राइट आंसर की बात करें तो कोटा हो जाएगा, कोटा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। छोड़िए भारत में क्या, विश्व में सबसे पुरानी है। ठीक है, तो एक ही इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व में भी बोले या भारत में बोले, अरावली जो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी में आती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यही बात किया जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु की बात करिए तो चित्तरंजन दास हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि आईसीसी ने क्रिकेट के कई नियमों को बदल दिया है, यह कब से लागू है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2022 से ये नियम को बदला गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में सुल्तान अजहल शाह जो मलेशिया में होता है, 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ। अच्छा, मलेशिया के किस शहर में ये हुआ, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर इपोह में हुआ था, इपोह, मलेशिया के इपोह शहर में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस यूरोपीय देश ने गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है। गोल्डन पासपोर्ट योजना को समाप्त कर दिया है, ये बताना। गोल्डन पासपोर्ट जो यूएई द्वारा लागू किया था और उसको समाप्त कौन कर दिया, ये बताना है। तो गोल्डन पासपोर्ट को बुल्गारिया ने समाप्त कर दिया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सरकार ने किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत करने का घोषणा किया है। किस पोर्टल को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ एकीकृत करने का घोषणा किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ई श्रम योजना। ई श्रम योजना के साथ इसको एकीकृत करने का घोषणा किया। तो यही था दोस्तों आज का करंट अफेयर सामान्य ज्ञान का। और ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर से शेयर कीजिए। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।